गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। चावल तो बन गया है, अभी सब्जी बनाना बाकी है और रोटी बनाऊंगी। तो खाना में आज यही रहेगा। सब्जी में लगा रही हूँ छौंक। सब्जी में बना रही हूँ निमोना। हमारी यूपी साइड में निमोना बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी बनता है। मटर और हरे मसाले को पीस के इसको बनाते हैं। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं 1 गिलास डेली पानी पीती हूँ। पहले के ब्लॉग में भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं 1 गिलास गर्म पानी डेली पीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है पीना। मुझे आदत सी हो गई है क्योंकि मुझे दवाई खाना होता है, तो वो तो दवाई खाना ज़रूरी है, तो इसके साथ मैं पानी भी पी लेती हूँ 1 गिलास। और मैं बैठ के पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बैठ के पीऊँ, क्योंकि हमारे पुराने वाले घर में एक अंकल थे ना, वो मुझे अपने घर में से देखते थे। मैं हमेशा खड़े होके ही पानी पीती थी और हस्बैंड भी ज़्यादातर खड़े होके ही पानी पीते थे। तो वो 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, मतलब अपना देखते रहते थे अपने बालकनी में से। तो फिर मैं बालकनी में एक दिन खड़ी थी तो मुझे टोक दिए, कह रहे हैं बेटा खड़े होके पानी मत पिया करो, नहीं घुटने में दर्द होगा। और अपने उनको हस्बैंड को भी मना कर दिया करो। तब से मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा बैठ के ही पीऊँ। और कोई बड़े लोग अगर कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, तो अच्छे के लिए बोलते हैं। तब से मैं ऐसे। और पानी भी डाल दिया। अब ये अपना हो रहा है, आलू हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें डालूंगी टमाटर। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि आलू हुआ है कि नहीं। और आटा भी गूँथ दी हूँ और एक तरफ मसाला वाला आटा गूँथी हूँ मसाला पूरी बनाने के लिए। बाबू को ले जाना है टिफ़िन ना, तो ये मसाला पूरी बोल रहा था, मसाला पूरी और मुझे अचार आज ले जाना है, मम्मा मुझे मसाला पूरी बना के देना। तो इसके लिए वही आटा गूँथी हूँ अलग से। फिर रोटी बना रही हूँ। रोटी सब्जी दे दूँगी, घर में खा लेगा, और मसाला पूरी और अचार दे दूँगी टिफ़िन के लिए। आज है परी की छुट्टी, तो वो घर में ही है। बड़े बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसकी वजह से उसकी छुट्टी हो गई है। तो 1-2 रोटी मैं बना ले रही हूँ। 2 ठो रोटी हस्बैंड को टिफ़िन में देती हूँ और 1 ठो बाबू को बना के दे दूँगी। अपना खाता पीता रहेगा जब तक, तब तक मैं पूरी तल लूँगी। तो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है फ्रेंड, समझ में ही नहीं आता है कैसे करो, फटाफट से निपटाना पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है टिफ़िन लेके, बच्चे लोगों को टिफ़िन लेके जाना होता है। तो मसाला पूरी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मेरे घर में बाबू को, परी को और मुझे, हम तीनों लोग को मसाला पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाय के साथ या अचार के साथ खाओ ना, बड़ा अच्छा लगता है। पूरी के आटे में ना क्या क्या मैं डालती हूँ, आप लोगों के साथ फटाफट से रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले लेती हूँ गेहूँ का आटा, फिर उसमें डालती हूँ अजवाइन, जीरा और हल्दी, धनिया पाउडर। फिर उसके बाद डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी, चाट मसाला, नमक डालती हूँ। फिर उसके बाद घी से मोयन देती हूँ, खूब अच्छे से मोयन दे के। फिर उसके बाद गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी से मैं आटा गूँथ लेती हूँ। ठंडी के मौसम में हल्के गुनगुने पानी से ही आटा गूँथती हूँ। नॉर्मल वाला रोटी बनाना होता है तो भी, और ये वाला भी। तो देखिए कितनी फुली फुली पूरी बन रही है। और इधर मेरा सब्जी तैयार है। तो अभी मैं हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दूंगी। तो हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके मैंने बाहर इधर कमरे में रख दिया है और साथ साथ मैं बिस्तर भी समेट रही हूँ। सारा बिस्तर दूसरे वाले कमरे में, बेडरूम में ले जाके रखूँगी। इसमें हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो उलझन सा होता है, इसमें नहीं रखती हूँ। सारा फोल्ड करके दूसरे वाले कमरे में हटा देती हूँ। तो हस्बैंड तैयार हो गए हैं और बाबू भी तैयार होकर स्कूल जा चुका है। वही गए ना ऑफिस, तो रास्ते में छोड़ते हुए चले गए। फिर मुझे लाना रहेगा सिर्फ। मैं दोपहर में जाऊँगी उसको लेने के लिए। तो इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और परी के लिए। वो सो के उठ चुकी है, तो उसको पूरी और चाय दूंगी। एक पूरी मैं भी खा लूँगी उसके साथ बैठ के। तो हमारा नाश्ता होने जा रहा है फ्रेंड। अगर आप लोगों को ऐसा नाश्ता पसंद हो तो आ जाइए, आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो इधर देखिए फ्रेंड, मैं बहुत दिनों के बाद अपने फेस पे कुछ लगाने के लिए फेस पैक बना रही हूँ। तो कभी कभी मैं ये सब भी लगा लेती हूँ, सही रहता है। मैं फेशियल वेशियल नहीं करवाती हूँ। फेशियल मैं सच बोलूँ तो मैं अपने शादी के टाइम का करवाई हूँ, 12 साल पहले का। कभी मैंने फेशियल करवाया ही नहीं अपने चेहरे पे। और फिर मैं घर में ही कुछ कुछ घरेलू उपचार कर लेती हूँ। तो मैं ली थी उसमें बेसन, कॉफ़ी और मिल्क। मिल्क मतलब दूध, उबला हुआ दूध मिला के मैं फेस पर लगा लूँगी 10 मिनट 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद धो दूँगी। तो ऐसे रखती हूँ कभी कभी अपने चेहरे का ख्याल। तो फिर नहा वा ली हूँ, आ गई हूँ इधर बालकनी में बैठ के मैं गाजर कद्दूकस कर रही हूँ। बाबू को लेने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो गाजर ही कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है हलवा। तो धो के रख दी थी पहले ही। फिर उसके बाद अब जाके कद्दूकस कर रही हूँ।
और ये सारा कपड़ा जो बालकनी में मेरे पास दिख रहा था वही मैं परी को बोली कि ले जाके रख दो कमरे में। तो मैं उठा के रखी हूँ, सूख गए थे। और इधर देखिए मेरा हलवा भी बन गया है और कितना टेस्टी लग रहा है ना। मैं खोया डाल के बनाई हूँ, मम्मी ने खोया जो भिजवाया था वही थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी का मैंने आज बना दिया हलवा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, शाम का टाइम हो रहा है और बाबू आया स्कूल से तो इसको नहलाई वलाई हूँ और स्वेटर वेटर पहनाई। शरारत नहीं करते बाबू। स्वेटर पहनाए, फिर उसके बाद खाना वाना खिलाई। अभी मैं बनाई हूँ, क्या बनाई हूँ, गाजर का हलवा। अब जा रही हूँ बनाने लौंग लता। थोड़ा सा खोया बचा हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो लौंग लता भी बना दूँ। हमारी यूपी साइड का फेमस मिठाई है ना। वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। मत बाबू, मेरा फेवरेट है। और किस किस का फेवरेट है लौंग लता, आप मुझे कमेंट करके बताना। तुमसे थोड़ी पूछ रही हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है और बेटी को काम पर लगाई हूँ। 6 में पढ़ रही है लेकिन काम कुछ भी नहीं करती, एक गिलास पानी तक लेके नहीं पीती है। तो मैंने आज इसको काम पे लगाया है। लगा रही है झाड़ू। शाम को इतना कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं ना, तो मैंने बोला कि झाड़ू लगाना सीखो, थोड़ा झाड़ू लगाओ। 1-2 बार और लगाई है। ऐसा नहीं कि पहली बार लगा रही, इसके पहले भी लगा चुकी है। मत बाबू तो कितना शरारत करता है। चलिए फिर फ्रेंड, मैं ना मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। बच्चे लोग ना बात नहीं करने देते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। फ्रेंड, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो ये मेरा लौंग लता बनने जा रहा है, मैंने तैयारी भी कर लिया। देखिए 2-3 तो मेरे बन भी चुके हैं। मैदा और घी का मोयन दे के मैंने खूब अच्छे से गुनगुना पानी से आटा गूँथ लिया और थोड़ा सा रोटी जैसे बेल के लंबे आकार में फिर इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए कैसे बनता है। आप चाहो तो आप भी इसको ट्राई करना एक बार, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो वही मैं बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। मैं पुराने वाले घर में थी ना, मैं बोलूँ तो 1.5-2 साल के बाद ही बना रही हूँ। उसी घर में थी तभी बनाए थे, यहाँ पे तो पहली बार ही बना रही हूँ मैं। तो ऐसे ही बनता है। और चाशनी मेरा बन चुका है। तो जैसे जैसे इसको धीमे आंच पे एकदम तलना होता है। देखिए आंच कितना मैं कम रखी हूँ। इसको धीमे आंच पे तल के फिर चाशनी बना रखी हूँ, उसी में डाल दूँगी। फिर तैयार हो जाएगा। और बाबू आके मेरे से बात भी कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ काम में भी अपना कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 10-12 ठो बना रही हूँ, इतना बहुत है हम 4 लोगों के लिए। गाजर का हलवा भी है और ये भी है, दोनों तो कितना खाएंगे हम। मम्मी ने खोया भिजवाया था, उसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं सोची कि चलो थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना लेती हूँ इसी में, क्योंकि घर का खोया जल्दी मिलता नहीं है। बहुत दिनों के बाद सच में मम्मी ने भिजवाया है, तो इसीलिए मैं सब कुछ बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इधर देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कुछ इसी तरीके से इसको धीमे आंच से तलते हैं। मैं छोड़ के चली गई थी कुछ काम करने के लिए, कुछ देखने, उसी में थोड़ा सा ये लाल हो गया। और इधर इसको पलट दूँगी, दूसरे वाले को भी सबको सेक के फिर डाल दूँगी उसमें चाशनी में। तो आप लोगों को अगर खाना है तो फ्रेंड आ जाइए यम्मी सा लौंग लता खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हम लोग खाए और हस्बैंड भी खाए हैं तो बहुत ज़्यादा उनको भी पसंद आया। ये है रात का टाइम, मैं टाइम बोलूँ तो 7 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। और मैं लहसुन छील रही हूँ और मेथी पत्ता साफ़ की हूँ। मैं सोची कि चलो हस्बैंड को आने में भी लेट है, तब तक मैं यही सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज फ़ोन करके वो बोले कि आज मैं लेट आऊँगा। तो मेरे पास टाइम था, तो ये लहसुन छील के मैं डब्बे में भर के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो रखा था। तो फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग बस यही तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे। और हाँ फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।